आपको सीए से भी प्रॉब्लम है, शादी की विवाह की उम्र बढ़ा दी जाती है तो भी प्रॉब्लम है, हर बात पर प्रॉब्लम है। जो हमारे खिलाफ है उससे प्रॉब्लम है। अब बात कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, क्या हमारा संविधान एजुकेशनल इसीलिए आरोप लगते हैं ना, इसीलिए आरोप लगते हैं कि देश के संविधान को नहीं आप शरिया को मानते हैं, इसीलिए आरोप लगते हैं। कौन बोल रहा है? हम तो बोल रहे हैं कि संविधान को मानेंगे। एजुकेशन आप खुद बोल रही हैं, आप खुद बोल रही हैं स्कूल्स में भी संविधान लागू होना चाहिए और संविधान के हिसाब से सब बराबर है। हम हमारा मजहब फॉलो कर सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। त्यागी जी, हम पीछे नहीं हटेंगे। धमका रही हैं मुझे, ये धमका रही हैं आप देश संविधान नहीं एक सेकंड सुनिए, पीछे बैठ के अपने कुकर्मों को, अपराधों को ढकना बंद कीजिए। आगे बढ़ने की बात क्या है? नहीं एक सेकंड सईदा फलक, एक सेकंड। क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि तुम एक ही चूज करो, या तो पढ़ाई या फिर मजहब? लिखा हुआ है क्या? बोलिए, क्या संविधान स्कूल में खत्म हो जाता है? मैं काउंटर करना चाहती हूँ अदिति, मैं प्लीज काउंटर करना चाहती हूँ। करिए, बोलूंगी फिर अभी, करिए। जी संविधान में कहीं नहीं लिखा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि आप शरिया चुनो या ये चुनो या हिजाब चुनो या किताब चुनो। ये आप मजबूर कर रहे हैं, ये आप फोर्स कर रहे हैं लोगों के ऊपर। संविधान में लिखा है कि हम हमारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप मुसलमान बच्चों को वापस मदरसे अलग है। आप लोग मुसलमान बच्चे की खिलाफ है, आप लोग मुसलमान बच्चे की शिक्षा के खिलाफ है। आप चाहते नहीं है कि मुसलमान पढ़ लिख ले, क्योंकि जिस लोग पढ़ गया हिंदू लोग पूजा करते हैं तो क्या मुसलमान भी पूजा करें? पीछे नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो क्या हिंदू भी नमाज पढ़े? सबका मजहब अलग अलग होता है। हमारा शरिया तो फॉलो करेंगे, स्टेट बनाने में मदद नहीं करेगा। हिंदू पूजा करेंगे तो मुसलमान पूजा नहीं करेंगे। मुसलमान नमाज पढ़ेगा तो हिंदू नमाज नहीं पढ़ेगा। संविधान की बहुत चिंता है, संविधान में मुसलमान पूजा करेगा, जिसको जिसका जो मजहब है वो फॉलो करेंगे। इक्वालिटी, अरे तुमसे संविधान में इसकी राइट जा रही है, सिर्फ मुसलमानों की राइट इक्वालिटी का क्रीड, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आप कुछ भी बोलो, हम हमारे शरिया को फॉलो करेंगे, हम हमारे मजहब को फॉलो करेंगे, हम संविधान को मानेंगे। संविधान के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे पे हम हमारे मजहब को फॉलो करेंगे। हम हमारे मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम हमारे संविधान की इज्जत करते हैं। संविधान के ऊपर हम लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में है। हम जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। कोई आपको शर्म आती है? मुझे आपको भारत का नागरिक कहते हुए शर्म आती है मुझे कि संविधान के पीछे छुप के आप अपने कुकर्मों को और अपराधों को छुपाने की कोशिश करते हैं। सर्टिफिकेट ले रहा है? मैं भी मानती हूँ कि आप बहुत बुरे मुसलमान हो। अगर आप मानते हैं कि मैं गलत भारतीय हूँ तो अब मैं मानती हूँ कि तुम बहुत गलत मुसलमान हो। तुम सिर्फ नाम की मुसलमान हो। तुम अपना नाम चेंज कर लो, या तो तुम घर वापसी कर लो या नाम बदल लो। नाम सुबुई खान से मुसलमान नहीं हो जाते। सिटी से मिलने वाली डिग्री है, कौन सा मौलाना देता है मुसलमान होने की डिग्री? मुझे बता दीजिए कौन सा इंस्टीट्यूट है जो मुसलमान होने की डिग्री? सबको दिखाई दे रहा है सुबुई खान, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे चर्चे हैं। सब बोल रहे हैं कि तुम बिके हुए हो। अच्छा मुसलमान है, कौन खराब मुसलमान है? पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बोल रहे हैं जिस तुम देश सिर्फ नाम के मुसलमान हो। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हो। उसके पूरा हिंदुस्तान नहीं मानेंगे। सुबुई खान, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं रुकूंगी तो पूरा हिंदुस्तान के हर सच्चा मुसलमान बोलेगा कि तुम सिर्फ नाम से मुसलमान हो। हर सच्चा मुसलमान बोलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेशन पूरा हो गया हो, एक सेकेंड, अगर आपका सर्टिफिकेट बांटने का काम पूरा हो गया हो तो मैडम मजहब एक सेकेंड, मजहब बहुत हो गया, मजहब बहुत हो गया। बात कर लेते हैं संविधान और संविधान पर आधारित कानूनों की। संविधान पर आधारित कानूनों की कुछ नियम कायदे होते हैं। मैडम सईदा फलक, एक सेकंड, सुबुई खान प्लीज, सुबुई खान प्लीज, ये सईदा फलक जितनी तेज आप चिल्ला रही है मजहब। दरअसल आप जैसे लोग, आप जिस तरह से यहां पर बात कर रही हैं, जिस तरह से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सुबुई खान को कि असली मुसलमान की नकली मुसलमान की नाम बदल लो, आप इससे ग्रेट डिसर्विस नहीं हो सकती।
आप जो कर रही हैं यहाँ पर आपका नजरिया बैठकर, अलग, मेरा लॉजिक नजरिया छोड़कर अलग। आपने तमाम तरीके की बातें यहाँ पर कर दी। मैंने लॉजिक की उससे बात ज्यादा करी, नुकसान आप आप लोग नहीं ये कर ऐसी सकती बातें ला मैम, रहे हैं। इससे ज्यादा नुकसान आप नहीं कर सकती। आप लोग ये ऐसी सिर्फ एक बातें ला रहे हो, जिद आपने आपका पकड़ी हुई नजरिया है, अलग, मेरा सिर्फ एक नजरिया जिद अलग। पकड़ी हम हुई है। यहाँ पे लेकिन debate प्रेम कर रहे हैं। शुक्ला, हम यहाँ debate प्रेम कर रहे हैं, शुक्ला सबका मैडम, नजरिया अलग है। सईदा फलक, एक बात ध्यान से सुनिए, ये देश संविधान से चलेगा। कल को 4 हिंदू आकर कहेंगे कि हमें ये करना है और हमें वो करना है, तो आप मान लेंगी क्या? आप मान लेंगी? आप मान लेंगी? आप ये बताइए मुझे, कल को 4 हिंदू आकर कहते हैं कि हम तो स्कूल में जाएंगे तो धोती कुर्ता ही पहन कर जाएंगे, पहनाइए हमें यूनिफॉर्म, नहीं पहनेंगे हम, हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है। आप मान लेंगी क्या उस नियम को? मान लेंगी आप? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, रिलीजियस प्रैक्टिस के नाम पर, और उसको भी आप जिस तरह से ट्विस्ट करके प्रेजेंट कर रही हैं, आप सिर्फ अधिकारों की बात कर रही हैं, कर्तव्यों की बात नहीं कर रही। आप टोटालिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रही है, आप कन्वीनियंस की बात कर रही हैं। आप आर्टिकल 25 से तो बात कर रही है, आप आर्टिकल 14 की बात नहीं कर रही हैं। आप अपने अधिकारों की तो बात कर रही हैं, आप शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों की बात नहीं कर रही हैं। मैम, मुझसे डिबेट कीजिएगा तर्कों पर कीजिएगा। रुकिए सईदा फलक, एक मिनट। अमीना शेरवानी रुकिए, अमीना शेरवानी आप रुकिए। ये आपने क्या बोला सईदा फलक? आपकी जो मर्जी हो डाल के घूमो, जो मर्जी हो ना डाल के घूमो, ये क्या मतलब है कहने का? किसी और महिला को क्या बिना का आप कुछ भी ना डाल के घूमो, ये क्यों कहा आपने? ये क्यों कहा आपने? ये हक नहीं है आपको। मुझे बोलने देंगे, आपको अगर आप मुझे वो आपकी नाराजगी हो सकती है कि आपके बीच में कोई बोल रहा है, लेकिन आप किसी दूसरी महिला को बोले कि आप किसी भी व्यक्ति को बोले पैनल के ऊपर कि आप बिना कपड़ों के घूमो, ये बात क्या जायज है? एक डिबेट हो रही है हिजाब के ऊपर, उन्होंने बोला हिजाब 15 साल पहले आया हमारे सिस्टम के अंदर। मैं कह रहा हूं ये 40 साल से पहले तो था ही नहीं, हिजाब नाम की कोई चीज ही नहीं थी 40 साल से पहले। शटलकॉक बुर्का को तालिबान लेके आया। आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है, सहारनपुर के इलाके के अंदर ब्लू कलर का, वो कहां था भारत के अंदर? शटलकॉक बुर्का जिसमें सिर्फ जाली होती है। आपने कैसे बोल दिया किसी महिला को? हिंदुस्तान में भी हजारों सालों से पहनते आ रहे हैं बुर्का हिजाब। मैडम बिल्कुल बुर्का होगा, मैं शटलकॉक बुर्के की बात कर रहा हूँ जिसमें जाली होती है। हिजाब नहीं था 40 साल पहले, ऐसे ही इराक में आया, ऐसे अफगानिस्तान में आया। किसने बोल दिया नहीं था? हजारों सालों से है भाई। आपको सद्दाम हुसैन लेके आया इराक के अंदर, तालिबान लेके आया अफगानिस्तान के अंदर। जब से इस्लाम शुरू हुआ है, जब से हमारे नबी आए हैं, तब से हिजाब है। हमारे नबी का हुक्म है, हमारे अल्लाह का हुक्म है कि औरतों को पर्दा करना चाहिए, और जब से करते आ रही है तुम करेंगे। और पर्दा करिए, पर्दा करिए, आप अपने घर में पर्दा करिए, कोई मना नहीं करता। आप नहीं, देखिए, लेकिन हिजाब स्कूल कॉलेज के अंदर हिजाब बात चलिए ना, हिजाब का विरोध मत करो। ओके, मैं जवाब ले लेता हूं। अब आपने अपनी बात को बोला, आपने एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी करी अमीना शेरवानी पर, मुझे जवाब उनसे लेना पड़ेगा। फिर मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ यास्मीन फारूकी भी जुड़ी हुई है, मैं उनका भी रुख करूंगा। लेकिन यास्मीन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अमीना शेरवानी, जवाब आपका। किस बात का जवाब दूं बताइए मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया वो चीख क्या रही थी। वो कह रही है कि हिजाब तो था, ये तो हमारे नबी साहब लेकर आए हैं हिजाब। बिल्कुल नहीं, नबी की पत्नी हजरत खदीजा एक बिजनेस वुमन थी, वो नबी की बॉस थी, नबी उनके नौकर हुआ करते थे, वो पूरी दुनिया में जाके तिजारत किया करती थी।
उन्होंने कभी अपना मुंह नहीं ढका। वो सिर्फ जो नॉर्मल कपड़े होते थे, ना वो नंगी घूमती थी, ना वो अपने आप को ढकती थी। जैसे एक औरत कंफर्टेबल ड्रेस में घूमती है, वैसे वो घूमती थी। वो हर जगह जाती थी। नबी तो, और जब नबी को ये आया कि इस्लाम, जब अल्लाह ने कुरान रिवील किया तो सबसे पहले वो घबराते हुए अपनी पत्नी के पास आए, और जब उनकी पत्नी उनकी पहली विटनेस थी, पत्नी ने यकीन किया, तब नबी को यकीन आया कि इस्लाम के वो पैगंबर हैं। तो हजरत खदीजा की तो इतनी अहमियत थी नबी की जिंदगी में, मजाल थी नबी की कि वो उनको ढक के रख सके। वो तो उनकी साथी थी, उनकी बॉस थी, आगे आगे वो होती थी और पीछे पीछे हमारे नबी होते थे अपनी पहली पत्नी के। ये उनका हाल था। हमारे नबी को औरतों की इज्जत करनी आती थी। जब उनकी बेटी आया करती थी तो नबी उठ के खड़े हो जाते थे, बेटी को इतनी इज्जत देते थे। तो मजाल है ऐसे नबी औरतों की इज्जत करते हैं। औरतों का मुकाम बहुत ज्यादा है इस्लाम में। औरतों को हिफाजत से रखना है। इसलिए औरतों को पर्दे में कहा जाता है कि जो औरतों के लिए अच्छा है, औरतों की हिफाजत के लिए औरतों को पर्दों में रहना रहता है। पॉसिबल नहीं है कि नबी औरतों को कमजोर बताए। नबी की जिंदगी में तो इतनी सशक्त औरत थी कि नबी यही समझते थे कि हर औरत ऐसी ही है, और उन्होंने कुरान में भी यही डाला कि हर औरत शक्तिशाली है, उसको ढकने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया में निकले, सबसे बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे, तिजारत करे, बिजनेस करे, मैं यास्मीन फारूकी का रुख करे, जूडो करे। बिल्कुल जैसे सैयदा फलक अपनी टांगे फाड़ के किक मारती है, हर मुसलमान औरत को टांगे फाड़ के किक मारने की जरूरत है। सैयदा फलक की फोटो है, आप डालिए, टांगे फाड़ के लो एंगल फोटो है उनकी, और हमारा इस्लाम उसकी इजाजत देता है। ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। जब कुरैश पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे, पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे। उनकी टांगे घुटनों तक खुली होती थी, बैटलफील्ड में जाकर वो उठाती थी मरीजों को, खून से लथपथ होती थी, कोई हिजाब में ढकी हुई कहीं नहीं बैठी रहती। पर्सनल कमेंट्स कोई ना करे किसी तरफ से। मेरा निवेदन मानिए, देखिए आप सब महिलाएं हैं, मेरा निवेदन मानिए। सैयदा फलक को इस्लाम का इतिहास ही नहीं मालूम है, नबी की जिंदगी नहीं मालूम है। अच्छा मैं आता हूं मैडम अमीना शेरवानी, मैं आपको बताऊंगा। सईदा फलक होल्ड ऑन। और मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई पर्सनल कमेंट्स ना करे। मैं यास्मीन जी का रुख करता हूं। यास्मीन जी, मेरा आपसे निवेदन ये है और सवाल ये है कि देखिए आप बहुत वरिष्ठ हैं, और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, जब मुशीराबाद पश्चिम बंगाल की घटना हुई तो मुझे बहुत दुख लगा। स्कूल कॉलेज के अंदर बम चले, स्कूल कॉलेज के अंदर अध्यापकों को बंधक बनाया जाए, सिचुएशन ऐसी हो जाए कि वहां पे पुलिस को आना पड़े, ये बहुत दुखद है। क्या हिजाब के नाम पर, मैं बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, कुछ लोग काम पर लग गए हैं, एंड इट इज नॉट गुड फॉर माय नेशन, इट इज नॉट गुड फॉर योर नेशन। ये भारत के लिए सही नहीं है। इसलिए आप जैसे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा गलत को गलत, सही को सही। अमीश, एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो बुनियाद अगर कहीं गलत होती है तो इमारत हमेशा कमज़ोर होती है। यहाँ बुनियाद ख़राब हुई है। मैं बहुत सच, एक तो मेरी समझ में नहीं आता हम लड़ क्यों रहे हैं, हम बैठ के बात क्यों नहीं करते थे, हम ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हिजाब मैं पहनना चाहती हूँ, ये नहीं पहनना चाहती। हिजाब भी नहीं एक टुकड़ा है जो कोई लपेटना है सर पे, वो हिजाब नहीं है। ओरिजिनली हिजाब कोई वर्ड ही नहीं है इसमें एक स्कार्फ है जो कोई लड़की चाहती है मैं सर पे लपेट लूं, कोई चाहती है मैं नहीं लपेट लूं। अब बेस पे आते हैं अपन, यहाँ पे शुरुआत जहाँ से हुई कर्नाटका एरिया के जो कोस्टल एरिया से शुरुआत, क्योंकि शुरुआत वहाँ से गलत हुई। वहाँ जब लड़कियों को 6 लड़कियों को हिजाब के लिए रोका गया, अमीर मैं बिना दावे के और बिना सबूत के कोई बात नहीं करती, मेरे पास वो सबूत है जिसमें उन लड़कियों के पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि हम, और लिख के दिया कि हमारी बच्चियां हिजाब पहन के आएंगी, हमारी बच्चियां सर कवर करके आएंगी। मैं हिजाब वर्ड को ही अलग हटा रही हूँ, देखिए वो डिबेट, पूरी बात सुन लो अमीश, मैं आप ही की बात को सुन रहा हूँ, लेकिन 2021 में वो समस्या नहीं थी। 2021 के दिसंबर तक वो समस्या नहीं थी, लेकिन 2022 से खड़ी हो गई। और अब तो कोर्ट में मामला चला गया है, कोर्ट ने रोक लगा दी है, ना कोई रामनामी चादर ले सकता है, ना कोई हिजाब डाल के आ सकता है। नहीं अमीश, मैं बात ही नहीं करूंगी। नहीं, वो टिप्पणी है, वो डिसीजन नहीं है। नहीं, कोर्ट ने बोला है। सुन लो, जब ये बात रिटर्न में दी गई थी और उनके पेरेंट्स हर ऑर्डर रिटर्न में आता है कि हमारी बच्चियां
सर पे स्कार्फ पहन के आएंगी, और उस कॉलेज ने ये माना था कि हाँ ठीक है, तो उस पे एतराज क्यों रातों रात हुआ? बुनियाद की बात करो, गलती की बात करो, ये मत सोचो कि वहां मर्डर हो गया। ठीक 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 है, कहाँ गलती हुई है उसकी बात करो। ठीक है। मैं मेरे साथ विष्णु शंकर जान है, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और असगर खान भी है, मैं उनका भी रुख करूंगा। मैं पहले विष्णु शंकर जैन के पास जा रहा हूं। एक सेकंड मैडम, आपने एक बात को रखा, आपने एक वक्तव्य को रखा, मुझे विष्णु शंकर जैन से प्रतिक्रिया लेने दीजिए। कोर्ट ने क्या कहा है? आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कोर्ट ने क्या कहा है और क्या वो मान्य है कि नहीं है? ये सवाल आ रहा है, ये रिटन ऑर्डर नहीं है, ये तो ऑर्डर ही नहीं है जी।